क्या आप जानते हैं कि जून के चंद्र ग्रहण को यानी मून को स्ट्रॉबेरी मून क्यों कहते हैं? क्यों इसे हनीमून कहते हैं और क्यों इसे मून ऑन रोज कहते हैं? नहीं ना, तो हम आज आपको बताएंगे। जून की पूर्णिमा में जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो इसे हनीमून कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्ट्रॉबेरी मून या मून ऑन रोज भी कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी मून इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट यानी स्ट्रॉबेरी की कटाई के मौसम के समय होता है। मून ऑन रोज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा का कलर एकदम सुर्ख हो जाता है। हनीमून इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा यानी मून का रंग हनी की तरह होता है, तो इसीलिए इसे हनीमून भी कहा जाता है। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि चंद्रमा का हनीमून क्या होता है। तो फिर आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद करिए और जलती बत्ती अब बुझा दीजिए और फिर छत पर जाकर चांद का दीदार करिए। अब आपको हम खगोल विज्ञान की बातें बताएंगे। क्या आपको मालूम है कि जून और जुलाई में 2 चंद्र ग्रहण आम बात है, लेकिन 3 बहुत कम होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। इस बार जून और जुलाई के बीच 3 चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। आज की चंद्र ग्रहण के बाद 21 जून को खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप कुछ क्षेत्रों में भी दिखेगा। ग्रहण का स्पर्श सुबह 10:14 पर, ग्रहण का मध्य 11:56 पर और ग्रहण का मोक्ष 1:38 पर होगा। ग्रहण का सूतक काल 20 जून की रात 10:14 से आरंभ हो जाएगा। सूतक जो 21 जून की दोपहर 1:38 तक रहेगा। इस वर्ष का ये एकमात्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा और इसका धार्मिक असर भी मान्य होगा। इसके अलावा 5 जुलाई को फिर से पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में स्थित रहें। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: फुल, आंशिक और पेनुम्ब्रल। एक चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य की कुछ रोशनी को सीधे चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है और पृथ्वी की छाया के बाहरी हिस्से को, जिसे पेनम्ब्रा कहा जाता है, चंद्रमा के सभी या कुछ भाग को कवर करता है। क्योंकि पृथ्वी की छाया के डार्क कोर की तुलना में पेनुम्ब्रा थोड़ा हल्का डार्क होता है, इसीलिए इसे ग्रहण को देखना मुश्किल है। यही कारण है कि कभी कभी पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स को लोगों द्वारा पूर्ण चंद्र ग्रहण मान लिया जाता है। पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स के दौरान चंद्र की रोशनी केवल 10% डिम होती है। यही कारण है कि हमारी आंखों को ज्यादा नोटिस नहीं कर पाएगा। आज का ये ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। भारत में भी ये दिखेगा। ग्रहण रात 11:16 पर शुरू होगा और 2:34 पर खत्म होगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक अधिकारी साफ कहते हैं कि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। उपछाई चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर चंद्र ग्रहण के आरंभ और अंत को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की उपछाया में आ जाएगा तब हम चंद्रमा के प्रकाश में आए हुए अंतर को आसानी से देख पाएंगे। इस चंद्र ग्रहण को देखने के लिए 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का समय उत्तम है। चंद्र ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा। इसके अलावा अधिकांश एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के देशों समेत प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर आप धार्मिक कथा तो जानते ही होंगे, फिर आपको हम बता दें। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण राहु और केतु नाम के 2 अशुभ ग्रह के प्रभाव की वजह से होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान केतु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, जबकि सूर्य ग्रहण के दौरान राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है। राहु और केतु एक असुर के शरीर के 2 हिस्से हैं, जिसे सागर मंथन से प्राप्त अमृत के बंटवारे के समय भगवान विष्णु ने छल करने के कारण अपने चक्र से काट दिया था। सूर्य और चंद्र ने ही भगवान विष्णु को असुर का भेद बता दिया था। ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं जो ग्रहण के दौरान पीड़ित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।